हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वर्ड जो हैं किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको क्लास देखने में अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो सबसे पहला वर्ड है वो है एक्यूमुलेट। आपने सुना भी होगा, बोला भी होगा, एक्यूमुलेट करना या एक्यूमुलेशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना या किसी भी चीज़ का संग्रह करना, जिसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में कलेक्शन करना। तो एक्यूमुलेट कभी भी आए इसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, या आप अमास कह सकते हैं, या तो आप गैदर करना कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हो किसी चीज़ को स्टोर करना, यानी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना एक्यूमुलेट कहलाता है। या एक्यूमुलेशन भी आए तो सेम मतलब होगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर आपसे इसका अपोजिट कोई पूछ ले तो आप इसको स्कैटर्ड कह सकते हो, डिस्पर्स्ड कह सकते हो, यानी फैलाना कह सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका है वो है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है किसी को भी बाहर कर देना, जिसको हम आउस्ट कहते हैं, एग्जाइल कहते हैं। जैसे होता है ना कि किसी को बाहर निकाल देना, निष्कासित करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है, किसी को भी बाहर निकालना। एग्जाइल या तो आउस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बाहर निकालना। नेक्स्ट है आपका बीसीच। बीसीच कभी भी आया इसका मतलब होता है बैग, या तो इंट्रीट या इम्प्लोर करना या प्रे करना, यानी किसी से आप विनती करते हैं, कुछ मांगते हैं, किसी चीज़ की मिन्नतें करते हैं तो बीसीच कहलाता है। तो बीसीच कभी भी आए इसका मतलब होता है इंट्रीट, इम्प्लोर, या तो आप बैग कह सकते हैं जिसका मतलब है मांगना या किसी से भी विनती करना। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है पेन, एगोनी, सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं दुख, तकलीफ़ या पीड़ा। तो एंग्विश कभी भी आए आप याद रखना, इसको हम सबसे इजी वर्ड पेन से रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप सफरिंग कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, दुख कहते हैं, या तो तकलीफ़ कहते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट वर्ड और बेनिफिशियल या बेनिफिशेंट दो वर्ड्स होते हैं। तो बेनिफिशेंट कभी भी इसका मतलब एक काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी, या फिर आप किसी को बोल सकते हो बहुत सिंपैथेटिक होना, बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल होना, बहुत ही अच्छे स्वभाव को दर्शाता है बेनिफिशेंट। और बेनिफिशेंट होता है तो उसका मतलब मतलब होता है ना उपयोगी या लाभदायक जो चीज़ें हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेनिफिशेंट कभी भी आए इसका मतलब होता है जेनरस, या तो आप बोल सकते हो काइंड हार्टेड, जिसको आप बोलते हो दयालु या एक अच्छा स्वभाव, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्क्वैबल। कभी भी आपके एग्जाम में स्क्वैबल वर्ड आए और आपको एज अ सिनोनिम कोई भी वर्ड लिखना हो या रिप्लेस करना हो तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ब्रॉल या नॉइजी क्विरल जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा या हलचल, हंगामा, लड़ाई झगड़ा स्क्वैबल कहलाता है। एज अ सिनोनिम आप क्विरल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो, या तो ब्रॉल वर्ड भी यूज़ होता है इसके लिए। तो कभी भी स्क्वैबल आए इसका मतलब होता है ब्रॉल, या तो जिसको हम बोलते हैं नॉइजी क्विरल, जिसको हम कहते हैं झगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है ऑल्टर करना। एंड आपने समझा होगा या सुना भी होगा, बोला भी होगा कि ये चीज़ ऑल्टर करनी है। ऑल्टर मतलब बदलाव या चेंज को कहते हैं। किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना या तो उसको बिल्कुल ही चेंज कर देना, ठीक है, ऑल्टर कहलाता है। तो ऑल्टर के सिनोनिम में आप चेंज लिख सकते हो, या बिल्कुल किसी चीज़ में परिवर्तन कर देना ऑल्टर है, जिसको आप कन्वर्ट करना भी कह सकते हो, शिफ्ट करना भी कह सकते हो, जिसको हम बदलना कहते हैं या तो परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मतलब सेटलमेंट, एग्रीमेंट, हार्मनी, जिसको बोलते हैं समझौता कर देना, ठीक है। ऐसे होता है ना, कंसीलिएशन हो गया दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट बनना, कोई समझौता होना, कंसीलिएशन है। जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, या तो हार्मनी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समझौता होना, या तो आप कोई सेटलमेंट कर देते हो उसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम करना, जैसे आप किसी की निंदा करते हैं, आप उसकी बुराई करते हैं तो कंडेम वर्ड का यूज़ होता है। कंडेम को आप किस चीज़ से बोल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे किसी को भी सेंसर करना, रीप्रूव करना, चाइड करना, कंडेम कहलाता है, ठीक है। तो कंडेम का मतलब निंदा होता है, आलोचना होता है, जिसको आप रीप्रूव कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो किसी को भी एब्यूज़ भी कह सकते हो, क्रिटिसाइज़ करना भी कह सकते हो, जिसका मतलब है निंदा या तो आलोचना करना। नेक्स्ट है आपका क्लैश।
क्लैश करना क्या होता है, जैसे दो पार्टी में क्लैश हो गया, क्लैश मतलब टकराना, या तो जिसको बोलते हैं आप स्ट्राइक भी बोल सकते हो, हिट करना भी कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो झगड़ा भी एक तरीके से, क्लैश हो जाना, ठीक है। तो क्लैश को बहुत सारे तरीके से बोलते हैं, जिसमें आप हिट भी कह सकते हो, स्ट्राइक भी कह सकते हो, कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो, मतलब टकराना या तो लड़ना भी बोलते हैं, झगड़ना भी बोलते हैं। हम देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट है। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, जिसको हम जॉय कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, प्लेजर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना डिलाइट वर्ड, कोई भी चीज़ जो आपको खुशी दे, आनंद दे, वो डिलाइट है। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है, जॉय होता है, प्लेजर होता है, जिसका मतलब होता है आनंद। नेक्स्ट है डिफेंड करना, किसी को भी प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, उसको सेव करना, क्या कहलाता है, डिफेंड करना, मतलब किसी की भी रक्षा करना डिफेंड है, ठीक है। तो डिफेंड करना क्या होता है, किसी को भी प्रोटेक्ट करना या गार्ड करना, या जैसे बोलते हैं ना कि किसी की भी रक्षा करना। नेक्स्ट है परवर्ट। परवर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो खराब हो, दूषित हो, करप्टेड हो, ठीक है, करप्ट हो, उसको परवर्ट कहते हैं। तो कभी भी परवर्ट आए, इसका मतलब क्या है, या तो वो करप्ट हो, या तो डी बेस्ड जिसको बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है खराब, दूषित, ठीक है। नेक्स्ट है हुडविंक। हुडविंक का मतलब क्या है, हुडविंक का मतलब है किसी को भी छलना, चीट करना। तो हुडविंक का मतलब होता है किसी को भी चीट करना, या फिर बिट्रे जिसको बोलते हैं, धोखाधड़ी देना, हुडविंक कहलाता है। डिसीव करना, डिसेप्शन जिसको बोलते हैं, तो हुडविंक का मतलब होता है चीट करना, डिसीव करना, या जिसको बोलते हैं छलना, या जिसको बोलते हैं धोखा देना। नेक्स्ट है इटर्नल। एंड इटर्नल वो चीज़ें होती है जो नेवर एंडिंग या अनएंडिंग, या जिसको बोलते हैं ना कॉन्टिन्यूसली जो चीज़ें हो, या जिसको बोलते हैं एंडलेस हो, मतलब जो चीज़ें निरंतर होने वाली हो, जिसका कभी अंत ना हो, परपीचुअल कहलाती है। यानी जो चीज़ें एवरलास्टिंग है, या आप बोल सकते हो जो चीज़ें कॉन्टिन्यूसली है, या एंडलेस है, या जिसको आप बोल सकते हो परपीचुअल, ठीक है, जो चीज़ें निरंतर के लिए हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है जो चीज़ें अनरियल हो, या तो इमेजिनेटिव है, या जिसको हम बोलते हैं ना जो चीज़ें हमारी कल्पना में हो, या जो चीज़ें सोच में हो, तो फैंसीफुल कहलाती है। फैंसीफुल का एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो जो चीज़ें इमेजिनेटिव हो, या जो चीज़ें अनरियल हो, या जो चीज़ें काल्पनिक हो, या आपके स्वप्न में हो, उसको हम फैंसीफुल कहते हैं। नेक्स्ट है स्टर करना। स्टर मतलब होता है किसी भी चीज़ को उकसाना, उत्तेजित करना, जैसे किसी भी चीज़ को एजिटेट करना, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को उकसा दिया या भड़का दिया, उसको बोलते हैं हम स्टर करना, ठीक है। तो जिसको एजिटेटेड बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ को आप इंस्टिगेट कर रहे हो या प्रोवोक कर रहे हो, तो ये भी बोल सकते हैं। तो स्टर मतलब होता है एजिटेट करना, प्रोवोक करना, जिसको हम कहते हैं उकसाना, या किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना, भड़काना। नेक्स्ट है एग्जॉल्टेड। इसका मतलब होता है लॉफ्टी, या जो चीज़ें काफ़ी ऊंची हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जॉल्टेड कभी भी इसका मतलब ऊंचा होता है, लॉफ्टी कह सकते हैं, या जो चीज़ें बड़ी हैं, ऊंची है, जिसको हम एलिवेटेड भी बोल सकते हैं, जिसको हम ऊंचा बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्पीरियल। इम्पीरियल जो चीज़ें शाही हो, जैसे बोलते हैं ना कि रॉयल चीज़ें हैं, काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, शाही, राजा महाराजाओं वाली है, किंगली जिसको बोल सकते हैं, तो इम्पीरियल है, जिसको हम रॉयल बोलते हैं, या तो किंगली बोलते हैं, जिसको हम शाही बोलते हैं। नेक्स्ट है फिक्शन। जैसे आप कोई भी पिक्चर या फिर कोई मूवी या कोई सीरियल के स्टार्ट होने से पहले एक नोटिस पढ़ते हो ना कि ये जो चीज़ें हैं ट्रूली जो बेस्ड है, ये सारी फिक्शन पर है, मतलब कोई भी सत्य घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्शन का मतलब जो चीज़ें मिथ हो, या झूठी हो, या मनगढ़ंत टाइप की हो, तो फिक्शन कहलाती है, ठीक है। तो फिक्शन कभी भी इसका मतलब होता है मिथ, या तो आप फॉल्सहुड भी कह सकते हैं, यानी असत्य, ठीक है, या तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका सच से कोई लेना देना ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके किसी भी, अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो क्लास यहाँ पे एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।